छात्राओं, आज हम द स्टोरी ऑफ टी यह समझकर लेने वाले हैं, जिसमें आपको चाय की लोकप्रियता और चाय के पौधे की जानकारी लेना है। लेट्स बिगिन विथ अ क्वेश्चन। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बिवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर? इसका अर्थ है बिवरेज यानी पेय। तो पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला, कंज्यूम यानी लिए जाने वाला पेय कौन सा है? तो परहैप्स यानी शायद सबको इसका जवाब पता है। मेनी ऑफ यू हैव गेस द आंसर। तो ये आंसर क्या है? ऑफ कोर्स टी। द मोस्ट पॉपुलर बिवरेज इन द वर्ल्ड इज टी। टी यानी चाय। सबसे ज़्यादा पसंद हमारी होती है चाय। द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे। तो यह एक ऐसा चाय है, ऐसी चीज़ है, ऐसा पेय है कि जो बहुत ही हमें तरोताज़ा करने वाला और एरोमेटिक यानी बहुत अच्छी खुशबू वाला, ब्रू यानी जो कोई हम पानी में उबाल कर जो कोई चीज़ बनाते हैं पतली पीने के लिए, तो उसे कहते हैं ब्रू। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर। चाय की जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? तरोताज़ा करने वाला, रिफ्रेशिंग, और एस्ट्रिजेंट यानी एकदम हम जो कहते हैं कि कड़क, ऐसा एकदम दिमाग को तरोताज़ा करने वाला। इस तरह से यह चाय का फ्लेवर होता है, हम सब जानते हैं। इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रूइंग। तो प्रत्यक्ष में चाय कैसे बनाते हैं? तो पानी में, उबलते हुए पानी में कोई चीज़ मिलाकर, वह कोई चीज़ यानी क्या है यहाँ पर? चाय का पाउडर। दैट इज़ बाय इन्फ्यूजिंग। इन्फ्यूज़ यानी उबलते हुए पानी में कुछ डालना, उसे कहते हैं इन्फ्यूज़ इन बॉइलिंग वाटर। द लीव्स एंड शूट्स ऑफ अ प्लांट whose botanical name is the Camellia sinensis। अब हम चाय जिसे कहते हैं उस पौधे का जैविक नाम क्या है? कैमिलिया सिनेंसिस। यह उस पौधे को जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो नाम दिया है वह यहाँ पर आपने पढ़ना है। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड। तो यह चाय बनती कैसी है, मतलब चाय यानी यह चाय पाउडर बनती कैसे है? तो सबसे पहले लीव्स यानी उसके पत्तों को सुखाया जाता है। क्यूअर्ड, क्यूअर्ड यानी फिर उसको साफ किया जाता है और उस पर प्रोसेस कर कर, प्रक्रिया कर कर पैक किया जाता है। एंड देन इट इज़ सोल्ड टू अस। और फिर वह बाज़ार में हमें बेचा जाता है। कैमिलिया सिनेंसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट। यह सदाहरित पौधा है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यह यहाँ पर उगाया जाता है, जो कि उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध, ऐसा उसका हम हिंदी में अर्थ समझ कर लेंगे। टी प्लांट रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अपने इधर देखो मिलीमीटर में रेनफॉल होती है, लेकिन आसाम वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उसी बहुत ज़्यादा बारिश के इलाकों में ही 100 से 125 सेंटीमीटर एवरेज की रेनफॉल जहाँ है पर ईयर, वहीं पर यह चाय के पौधे उगते हैं। एंड प्रेफर एसिडिक सॉइल्स। इसका मतलब है कि यह आम्लधर्मीय, जो अम्लता वाली जो मिट्टी होती है उसमें ही इन पौधों की वृद्धि होती है, या यह पौधे बढ़ सकते हैं। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टी स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स। टी स्टेट्स, देखो टी स्टेट्स का है, ऐसा नहीं कहा कि छोटा सा फार्म वगैरह, बहुत बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं। और यह जो होते हैं चाय के बागान, यह हिल स्लोप्स पर यानी कि पहाड़ी पर, पहाड़ी की ढलान पर, यह बहुत ऊंचाई पर, एलिवेशंस में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से के ढलान पर यह पौधे उगाए जाते हैं, जो पहाड़ लगभग 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक के होते हैं। इट इज़ सेड दैट टी प्लांट्स ग्रो स्लोली। ऐसा कहते हैं कि यह जो चाय के पौधे हैं यह बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जितने धीरे धीरे यह बढ़ते हैं उतना ही उसका रिचर फ्लेवर यानी ज़्यादा स्वाद वाले पौधे कहाँ बढ़ते हैं? एट दिस हाइट। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर वह चाय का पौधा बढ़ेगा, चाय के पौधे की ऊंचाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिस ज़मीन पर यानी जिस पहाड़ी पर यह चाय का पौधा उगता है वह अगर ज़्यादा ऊंचा हो तो वह चाय ज़्यादा अच्छे स्वाद वाली, मतलब टेस्टी होंगी।
When the plants mature, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked. अब ऐसा नहीं है कि पूरा चाय का पौधा उखाड़ा, उसके पूरे पत्ते निकाले और उसको सुखा दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। जब यह पौधा बड़ा हो जाता है, यह चाय की बागान जिनके होते हैं उन्हें पता है कि कब उसे तोड़ना है। तो जैसा यह पौधा बड़ा हो गया उनके समझ में आ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर का 1 से 2 इंच का ही हिस्सा केवल तोड़कर लिया जाता है। दिस बर्ड्स एंड लीव्स, उसे बर्ड्स कहते हैं। इसकी कलियां होती है और उसके पत्ते होते हैं, जिन्हें फ्लशेस कहा जाता है। फ्लश, देखो यहाँ पर शब्द है, उसे हिंदी में शब्द है कल्ला। अ न्यू फ्लश अपीयर्स ऑन द प्लांट एवरी 7 to 10 days। उसको ऊपर से थोड़ा सा निकाल लिया तो फिर से 8 से 10 दिन में, 7 से 10 दिन में नया वहाँ पर वह फ्लश तैयार हो जाता है। और यह एक विशिष्ट मौसम में ही यह चाय की पत्तियाँ तोड़ने के लिए ऊपर उगती है। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, अगर चाय के पौधे को हम तोड़ेंगे नहीं, मतलब उसका कोई इलाके में चाय के पौधे हैं, वह किसी को पता भी नहीं है और वह अपने आप अगर बढ़ते रहे, उसको ऊपर से तोड़ा नहीं, तो क्या होगा? द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री। तो एक आधे छोटे पेड़ जितना यह पौधा बढ़ सकता है। बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रून्ड। तो अब चाय का पौधा अगर हम उसके ऊपर का हिस्सा, वह जो फ्लशेस है, वह तोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर चाय की खेती का कुछ उपयोग नहीं है। टी गार्डन्स, चाय के बागान कहते हैं इसे, और चाय के बागान में से इन पत्तों पे से, इन पौधों में से हर बार वह प्रनिंग की जाती है यानी उसे ऊपर से छाटा जाता है। एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet, मतलब हम उसे तोड़ सके इस हाइट पर, अपने कमर की ऊंचाई जितना, लगभग 3 फीट के हाइट तक का यह पौधा रखते हैं, जिस वजह से इनेबल्स ईजी प्लकिंग ऑफ लीव्स। कमर तक के हाइट का पौधा रहा तो वह उसके ऊपर के पत्ते निकालने के लिए आसानी जाती है। प्लक यानी तोड़ना। अब यह जो चाय होती है, यह लगभग 3 प्रकार इसके है। अब यह प्रकार कैसे तय करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज। इसका जो पत्ता है उसके साइज से इसका क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें पहला है आसाम टाइप ऑफ टी, जो कि बहुत लार्जेस्ट लीव्स यानी बड़े बड़े यह पत्ते होते हैं। उसके बाद है चाइना टाइप, दूसरी प्रकार की चाय है चाइना टाइप, जो कि बहुत छोटे पत्ते होते हैं, स्मॉलेस्ट लीव्स। और बीच के इंटरमीडिएट साइज के जो पौधे के पत्ते होते हैं चाय के, उसे कहते हैं काम्बोर्ड। तो इस तरह से यह 3 प्रकार की चाय है। इसके आगे का चाय के बारे में जो भी जानकारी दी है वह हम अगले वीडियो में समझ कर लेंगे। इसके आप शब्दार्थ लिख कर निकालो और यह टेक्स्ट अच्छे से रीड करो। ओके।